अच्छा, ये सर्दियों की जैकेट्स तो बहुत अच्छी हैं मोंक्लेयर की। ये आई थिंक 26,000 की है, तकरीबन $2600 की। समझ में नहीं आ रही है उसको पसंद आएगी या नहीं, लेकिन क्या करें, बाकी दिनों में बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं होता कोई भी रोज़मर्रा की ना ख़रीदारी करने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मैंने सोचा कि आपसे अपनी सैटरडे रूटीन शेयर करता हूं, क्योंकि हफ्ते के जितने भी काम होते हैं ना वो सारे सैटरडे को पेंडिंग होते हैं, क्योंकि संडे को यहाँ पर सब कुछ क्लोज होता है और वीकडेज़ में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कुछ भी काम करने का। तो मैंने कहा कि बस आज जो है ना गाड़ी निकालते हैं, आपको अपने साथ लेते हैं और सिटी सेंटर चलते हैं। तो बस रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या कुछ आज हम जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम हैं आज करने को। हम लोगों ने अपनी गाड़ी नेशनल थिएटर ही पार्क किया, क्योंकि हम लोगों ने आके ब्रिगेड जाना है। तो हमने सोचा कि ऐसे करते हैं, आज मौसम बड़ा प्यारा है तो इस मौसम को एंजॉय करते हुए आके ब्रिगेड पहुंचते हैं। जैसे कि इस वक्त हम लोग पैलेस पार्क में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर हिज़ा की कितनी खूबसूरती है। अच्छा, नॉर्वे में ना बिल्कुल हिज़ा ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है कि दरख्तों के पत्ते जो है ना वो टोटली झड़ जाते हैं और ये सीन जो है इतना प्यारा लगता है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। आई जस्ट लव दिस सीज़न ऑफ नॉर्वे। लेकिन एक बात मुझे कहना पड़ेगी कि इस साल भी हम नॉर्वे में हर सीज़न में बहुत ही लकी रहे हैं। गर्मियाँ आई तो वो भी भरपूर तरीके से, बहुत मज़े की गर्मियाँ। और अब जब ये ऑटम का सीज़न चल रहा है तो ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो फॉर बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पर नॉर्वे में। हाँ, अगर आपने यहाँ पर नॉर्वे में गर्मी की छुट्टियाँ प्लान की थी तो आप भी बड़े लकी रहे होंगे। लेकिन अगर अभी आना चाहते हैं तो अब भी मौसम यहाँ पर ओस्लो में भाई मज़े का है। बस अब कुछ ही महीने रह गए हैं, 1 या 2 महीने रह गए, उसके बाद बर्फ़बारी यहाँ पर शुरू हो जानी है। लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा जो विंटर भी आएगा ना वो भी बिल्कुल उम्मीद पर पूरा उतरेगा, क्योंकि इस साल हर सीज़न ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पर। शॉपिंग सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहला काम जो मैंने करना है, मैंने अपने ग्लासेस ऑर्डर करने हैं, क्योंकि ये काम जो है ना काफ़ी हफ्तों से पेंडिंग है। दुबई जाने से पहले का जो है ना ये पेंडिंग है और अब जो है ना शदीद ज़रूरत है मुझे ग्लासेस की। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले वो काम करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कुछ और काम करते हैं। कुछ गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, क्योंकि हमारे बेटे की कल बर्थडे है, उसका गिफ्ट भी लेना है, लेकिन वो बाद में लेते हैं। पहले चलें ग्लासेस वाली शॉप पर। अच्छा, मज़े की बात क्या हुई है, वो जहाँ से अपने लिए ग्लासेस ऑर्डर करने थे ना वो दुकान यहाँ से बंद हो गई है। अब उसकी दूसरी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट तो उनको दे दिया था तो सारे नंबर्स जो हैं वो उनके पास हैं। तो ऐसे करते हैं कि अब फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर आने का और कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इधर हम इसी काम के लिए आए थे। लेकिन इधर हमें एक नई अट्रैक्शन देखने को मिली है यहाँ पर आके ब्रिगेड सेंटर के पास, और वो है ये फूल। जैसे आपने मेरी टिकटॉक देखी हो, मैंने आपको एक दरख्त दिखाया था जो कि आर्टिफिशियल था और वो लाइट से सजाया गया था। आई थिंक इसका भी यही हिसाब होगा कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है और इसको भी लाइट से सजाया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही हफ्तों में ओस्लो में जो है वो लाइट फेस्टिवल स्टार्ट होना है। सो आई थिंक इट माइट बी द पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर पहले एक स्पेसमैन होता था, उसको इन्होंने यहाँ से चेंज कर दिया। हर साल जो है यहाँ पर थीम चेंज किया जाता है। लेकिन ऐसे करते हैं, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं स्ट्रमन सेंटर, वहाँ चलकर कोई हल्का फुल्का लंच करते हैं और उसके बाद फिर जो है कि हमें अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेना है वो लेते हैं और ग्रॉसरी करनी है वो करते हैं। तो बस फिर एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीज़न। उधर जो है ग्लासेस की शॉप से चेक कर लेता हूँ कि हो सकता है वहाँ से हम लोग ऑर्डर कर सकें। यार इतना रश लग रहा है, सारा जो ओस्लो है ना वो आज ही यहाँ पर बाहर निकल आया। लेकिन क्या करें, बाकी दिनों में बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं होता कोई भी रोज़मर्रा की ना ख़रीदारी करने का, और वो आज सैटरडे को ही होना है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, मैं अपनी कॉफ़ी और पानी लेकर आया, ठीक है। ये हमारा लंच है जी। अच्छा, ये मेरा है, क्योंकि इसमें ट्यूना है तो ये मेरा है, और ये साथ में बगैर में मिलेंगे, ठीक है। मैं पानी और कॉफ़ी लेकर आया।
ले जी, आ गई मेरी लाते और अब भूख से बुरा हाल है। अब खाना खाएं, उसके बाद ही फिर देखते हैं जो गिफ्ट खरीदना है या जो सौदा सरफ लेना है ना। वो सुबह के हमको घर से निकले हुए कोई 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरा है, लेकिन है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। खाना खाने के बाद एनर्जी तो आ गई है, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही है क्योंकि बच्चों के लिए गिफ्ट लेना ना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये सर्दियों की जैकेट्स तो बहुत अच्छी हैं मोंक्लेयर की। ये आई थिंक 26,000 की है ऑल राउंड, या ये 26,000 की है, तकरीबन $2600 की। लेकिन अब समझ में नहीं आ रही है उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी। कलेक्शन यहाँ पर वैसे बड़ी अच्छी है। उधर बॉस की भी कलेक्शन है, वो ज़रा देखते हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। यहाँ पर मुझे एक ये पसंद आई है, ये आएगी उसको पसंद के नहीं आएगी। अच्छा जी, बेगम इशारा कर रही है उसको ये पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग ये यहाँ से नहीं लेते। यहाँ पर एक और शॉप है, वहाँ से चल कर देखते हैं, हो सकता है वहाँ से हमें मिल जाए। यहाँ पर रॉल्फ लॉरेन की कलेक्शन जो है ना वो बड़ी अच्छी है, तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शर्ट्स बड़ी प्यारी हैं, स्वेटर्स बड़े प्यारे हैं यहाँ पर। ये वाली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बेगम कह रही थी कि वो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चलें फिर। अगर बच्चे ये वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और देखते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ना मुझे उसके लिए ये वेस्ट जो है ये पसंद आई है। 2700 नॉर्वेजियन क्राउन्स, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, $270 रॉल्फ लॉरेन की है। और अगर मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही है ना तो उसको बिल्कुल फिट आ जाएगी। सो आई थिंक वी गो फॉर दिस, और इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होगा वो। गिफ्ट हो गया भाई हमारे जवान का। और यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हुआ है कि बेगम की मुलाकात होगी अपनी सहेली से, और उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया कॉफ़ी पर। तो फिर अब क्या किया जा सकता है भाई, ग्रॉसरी बाद में होगी, पहले बेगम की दोस्त से ना बैठ के गपशप करते हैं। मैंने क्या गपशप करनी है, मैंने तो बैठ के उधर इनको देखना ही है। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ये लोग बैठ के गपशप करते हैं, और उसके बाद आपसे ना ग्रॉसरी शॉप में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बेगम की अपनी दोस्त के साथ गपशप चल रही है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, मैंने फिर ले लिया है जी 3rd कप ऑफ कॉफ़ी, आज का कॉफ़ी का 3रा कप। और देखते हैं इन लोगों की बातें कब ख़त्म होती हैं और कब हमें जो है ग्रॉसरी करने का मौका मिलता है। लेकिन यह सोफर दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। बेशक ग्लासेस मेरे नहीं हो सके, लेकिन हमें गिफ्ट मिल गया है। अब ग्रॉसरी पीछे रह गई है, और मुझे अभी याद है कि मुझे अपना प्रोटीन शेक भी चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। और इसी शॉपिंग सेंटर में शॉप है, वहाँ से जाके यहाँ से फारिग होने के बाद फिर प्रोटीन शेक लेते हैं, और उसके बाद फिर ग्रॉसरी। अच्छा, यहाँ से मैं प्रोटीन शेक लेने आया हूँ, और मुझे कीमतें देख के मुझे समझ नहीं आ रही है कि कीमतें कितनी और ऊपर जानी है। क्योंकि जब ये मैं लास्ट टाइम लेकर गया हूँ ना, तब ये मैं 1000 क्राउन का लेकर गया हूँ, और अब ये 1150 का है। आई मीन जिस तरीके से जो बिजनेसमैन है ना, उनका जो दिल कर रहा है ना प्राइसेस ऊपर करने को, होती जा रही हैं, होती ही जा रही हैं। 1150, लेकिन है लेना तो है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सो वी जस्ट बाय दिस वन। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ना कोई वैरायटी भी नहीं पड़ी हुई है। मैं नॉर्मली लेता हूँ चॉकलेट वाली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी और कुकीज़ एंड क्रीम पड़ी हुई हैं, और कुछ नहीं यहाँ पर पड़ा हुआ। तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, सो वी गो फॉर स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। प्रोटीन शेक ले लिया। अब हमें याद आया है, बारी बारी हमें हर एक चीज़ याद आ रही है। अब हमें याद आया कि हमने केक भी लेना है, तो केक लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना ग्रॉसरी शॉप पर चलते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं बेकरी पर, वहाँ से केक लेते हैं। शुक्र है बेकरी शॉप पर रश नहीं है, यहाँ से केक उठाते हैं और आगे निकलते हैं। और उनके पास चॉकलेट केक भी है जो बच्चों को बहुत पसंद है। सो वी बाय दिस चॉकलेट केक एंड एवरीथिंग इज़ डन। असल में प्रोग्राम ये था कि घर पर बनाएंगे, लेकिन यार सारा हफ्ता काम कर कर के ना तो बिल्कुल भी फिर दिल नहीं करता है वीकेंड पर कुछ भी काम करने को। तो जब एक केक जो है वो रेडीमेड मिल रहा है जो बच्चों को पसंद ही है, सो व्हाई नॉट बाय दिस। 570 नॉर्वेजियन क्राउन्स का है, वर्थ इट। जैसे आपको ये गाड़ियों की लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल वहाँ राउंड अबाउट से लेके पार्किंग की एंट्रेंस तक जो है ना वो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और ये यहाँ पर हर सैटरडे को होता है, क्योंकि सैटरडे ही एक दिन है जो लोगों को ऑफ मिलता है रोज़मर्रा की शॉपिंग करने का। और फिर उन्होंने पूरे हफ्ते की शॉपिंग जो है ना उसी में ही करनी होती है। बाकी दिनों में इतना टाइम नहीं होता है, बंदा काम से थका हारा घर आता है, और फिर बंदे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर में अगर पहले से ही अवेलेबल हो ना तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है।
ये है जी यहाँ की हमारी जो कम्युनिटी में ग्रॉसरी शॉप है, ये वो ग्रॉसरी शॉप है। हाँ, गोश्त यहाँ पर हलाल नहीं मिलता है, वो हमें अलहदा से लेना पड़ता है, लेकिन वैसे फ़िश वगैरह और सब्ज़ियाँ और दूध जो है वो हम यहाँ से ही ख़रीदते हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बोर्ड मिला है कि ये जो स्ट्रॉबेरीज़ पड़े हुए हैं, अगर कोई बंदा इनको मिक्स करने की कोशिश करता है या धोखा करने की कोशिश करेंगे ना इनके वेट के साथ, तो उसके पैसे जो हैं वो रिसीव करेंगे कैशियर डेस्क पर। आज सैटरडे और आप मेरे पीछे देखिए ये ब्रेड वाला सेक्शन है, ऑलमोस्ट जो है ना ब्रेड यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो भाई इतनी लोग जो हैं सैटरडे को शॉपिंग करते हैं कि उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए अपने घर में स्टॉक करना होता है। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं उनको साथ साथ जो है ना वो फिल किया जाता है, ताकि चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे अपने लिए फ्रोज़न वेजिटेबल्स चाहिए, उनके लिए एक मैं ये ले लेता हूँ और उसके साथ एक ये दोनों हो गए जी। ये एक्चुअली यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत क्राउडेड है यहाँ पर, इसलिए बहुत संभल कर हमें यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो मैंने आपको कहा कि दिखाऊं। ये देखें, अब जैसे कि ऑटम चल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो वो दूध के डब्बे जो हैं उन पर भी वो थीम है उसी तरह जर्द पत्तों का। ये मुझे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। और ये इधर ये जो दूसरे ये लाइट मिल्क था और ये प्योर मिल्क है, इसके ऊपर भी वही उसी तरह से ऑटम के जो पत्ते हैं, जर्द पत्ते, उनका लोगो दिया गया है। हेलोवीन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो उस वजह से पम्पकिन्स जो हैं वो भी हर जगह पर अब जो हैं वो बिक रहे हैं। ग्रॉसरी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही आज के ब्लॉग का एंड होता है। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सारा जो है वो हिंट दे सका हूँ कि हमारा सैटरडे नॉर्वे में कैसा गुजरता है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे ओस्लो की या किसी और शहर की, किसी और मुल्क की बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।